हमारे साथ चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत जी हैं और जो गोहरारी गांव है, आप सब जानते हैं कि बुंदेलखंड में विकास में सबसे ऊपर गांव का नाम जो है गोहरारी का लिया जाता है। वहां के प्रधान राजू राजपूत जी रहे हैं और उस गांव को गोद बृजभूषण राजपूत जी ने, जो विधायक हैं चरखारी से, उन्होंने गोद लिया था। और जिस तरीके से राजू राजपूत जी के ऊपर मुकदमे लगे हैं, आज उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है और जो बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं विधायक जी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनसे हम जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला था। नहीं राघवेंद्र, जिस तरीके से ऐसा देखिए, लगातार मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास कोई आरोप नहीं है, मतलब विकल्प नहीं है। लोग ये नहीं कह सकते कि मैं विधानसभा में नहीं रहा, लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने काम नहीं कराया क्षेत्र में, लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने पर्यटन क्षेत्र में काम नहीं कराया। मैंने हर क्षेत्र में काम किया है और मैंने कभी कोई पार्टी बंदी नहीं कराई किसी गांव में। किसी गांव में कोई कह दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने कभी किसी का उत्पीड़न नहीं कराया। जिसका जो भी मेरे दरवाजे पे आया है, मैंने उसकी मदद की है। राजू भी पहले समाजवादी पार्टी में थे, इसके बाद जब मैं विधायक बन गया मेरे पास आया, मैंने उसकी भी मदद की। राजू अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खा ले। उसके ऊपर 5 मर्डर का आरोप था, एक खदान उसकी गिर गई थी, मैंने उसको उससे बचवाने का भी काम किया। मैंने उस गांव को गोद लेकर पूरे वहाँ पर जो स्थान है, देव स्थान है, वहाँ पर कसम दिलाई थी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इसकी रिकॉर्डिंग है, फोटोज़ हैं। मैं उस गांव को तब गोद लूँगा जब गांव में पार्टी बंदी नहीं होगी, जातिवाद नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा, तब मैंने उस गांव को गोद लिया था। ये संकल्प सबने लिया था और मैं तो कभी किसी से लड़ाई में पड़ता ही नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि मेरी लड़ाई तो देशद्रोहियों से चल रही है। जो देशद्रोहियों से लड़ रहा हो, जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा हो, उसकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। राजू का बेटा भी मेरे यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे रहता था मेरे आवास पे ही। अब प्रधानी के चुनाव के बाद से वो एससी सीट हो गई, इसके बाद उसने किसी को चुनाव लड़ाया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गांवदारी में पढ़ता नहीं हूँ। किसी भी गांव में आप पूछ लीजिए, इंटरव्यू जाइए लीजिए, पता कर लो कि गुड्डू राजपूत क्या किसी की गांवदारी में पढ़ा है। कोई नहीं कह सकता कि मैं पढ़ा हूँ। ना मैं जातिवादिता करता हूँ, मैं ना गांवदारी में पढ़ता हूँ। मुझे सिर्फ अपने विकास कार्यों से मतलब रहता है। जितना मेरे पास में आता है, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछकर उस पैसे को खर्च करता हूँ। वो राजू जो प्रधान है, वो उन्हीं का खास आदमी था, उन्हीं का ड्राइवर था। अब उनकी क्या अनबन हो गई आपस में, क्या उनका लेन देन में है, मुझे नहीं पता। देखिए भाई, ये मामला मेरे लेवल का नहीं है। अब कोई लेवल भी होना चाहिए भाई। कोई मैं प्रधानी का चुनाव थोड़ा ना लड़ने जा रहा हूँ कि उसको किसी को रोकूंगा। और सबको स्वतंत्रता है। विधायकी के लिए बहुत से लोग टिकट मांग रहे थे, भाजपा से भी मांग रहे थे, सपा से भी मांग रहे थे, कांग्रेस से भी, मगर आज जिनके टिकट नहीं हुए वो बहुत से सारे लोग मेरे साथ हैं। मेरे दल के जो मेरा विरोध करते थे कल, आज वो मेरे साथ हैं। जो समाजवादी पार्टी के भी थे वो भी मेरे साथ में हैं। भाई तो मैं क्यों किसी से बुराई मानूं? मैं तो प्रेम में भरोसा रखता हूं। प्रेम ही मेरी ताकत है और प्रेम की शक्ति से ही मैं लोगों के बीच में रहता हूं। बिल्कुल विधायक जी, और उनकी पोस्ट जैसे विधायक जी आई थी कि मुझे मतलब गलत फंसाया जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से जांच करवाई जाती, मान लो इस चीज़ की कि मामला अगर उन्हें लगता है तो जांच करवाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई ऐसी उत्पीड़न हो रहा, हमारे पास आए, हम उनकी मदद कर देंगे। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। हम तो न्याय करने के लिए ही बैठे हैं ना, और न्याय करेंगे। देखिए दिक्कत क्या है राघवेंद्र जी, दिक्कत हो रही है यहाँ पे उन लोगों को, हमसे जो लोग जुआ करवाते थे, नकली शराब बेचते थे, अवैध धंधे करते थे, जो लोग गुंडागर्दी करना, गरीबों का शोषण करते थे, आज उनकी दबंगियाई नहीं चल रही है। नकली शराब नहीं बेच पा रहे हैं, अवैध धंधे नहीं कर पा रहे हैं,
उन लोगों को गुड्डू राजपूत से दिक्कत है, वही गुड्डू राजपूत को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। चलिए, तो हमारे साथ बृजभूषण राजपूत जी थे, जिन्होंने बताया कि राजू राजपूत जी वाला जो मामला है उस पर उन्होंने सब चीज़ें बताई हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।